क्वेश्चन है मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। वैभव ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। मिस्टर वैभव ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 1 लाख रुपया कैपिटल से। तो बिजनेस में कैश आ रहा है 1 लाख रुपया। कैश ये हमारे बिजनेस का असेट है। कैश ये हमारे बिजनेस का असेट है। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए का असेट आ गया और बिजनेस को ये कैश किसने दिया? मिस्टर वैभव ने दिया। वैभव कौन है? बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस के ओनर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो एक बार मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर वैभव ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 1 लाख रुपया कैश से। तो बिजनेस में कैश आ गया। कैश इज असेट, तो हमारा असेट हो गया बिजनेस का 1 लाख। और बिजनेस को ये कैश किसने दिया? मिस्टर वैभव ने। मिस्टर वैभव कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस। सो द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल आ गया। हमारा इक्वेशन हो गया 1 लाख असेट इज इक्वल टू 1 लाख का कैपिटल। तो लायबिलिटी 0 प्लस 1 लाख कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख का असेट। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स रुपीज 9,000। परचेज गुड्स मतलब हमने गुड्स खरीदा। गुड्स या असेट है बिजनेस का। परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा मतलब गुड्स आ रहा है। तो बिजनेस में असेट आ गया, गुड्स आ गया, असेट आ गया। कितने का आ गया? 9,000। हमारा असेट्स जो पहले 1 लाख का था वो 9,000 से बढ़ गया। हमारा असेट बन गया 1,09,000 का। हमने ये उधारी पर खरीदा। किससे? रीटा स्टोर से। तो रीटा स्टोर्स ये हमारी कौन हुई? क्रेडिटर। रीटा स्टोर्स ये हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर, जिसको फ्यूचर में हमको 9,000 रुपया देना है। तो ये हमारा लायबिलिटी बन गया। रीटा स्टोर्स जिससे हमने उधारी पर गुड्स खरीदा है, तो जिस व्यक्ति से हमने उधारी पर गुड्स खरीदा है दैट पर्सन विल बिकम क्रेडिटर। रीटा स्टोर्स हमारा क्रेडिटर है एंड क्रेडिटर इज द लायबिलिटी। और ये आउटसाइडर है क्योंकि ओनर कौन है? वैभव। रीटा स्टोर्स इज आउटसाइडर, तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गया 9,000। इस ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा, हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदा मतलब बिजनेस में गुड्स आ रहा है। गुड्स इज अ असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 9,000 से। असेट बढ़ गया 9,000 से, तो हमारा टोटल असेट हो गया 1,09,000। ये गुड्स हमने उधारी पर खरीदा है। किससे उधारी पर खरीदा है? रीटा स्टोर से। तो जिससे हम लोग उधारी पर गुड्स खरीदते हैं दैट पार्टी बिकम्स क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया 9,000 से। ओनर्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो 1 लाख प्लस 9,000 दैट इज 1,09,000। 0 प्लस 9,000 दैट इज 9,000। 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लाख। हमारा इक्वेशन हो गया 9,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,09,000। तीसरा, परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रुपीज 10,000। हमारे बिजनेस ने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा। तो लैपटॉप इज अ असेट। अभी आपके कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, लैपटॉप ये सारे बिजनेस के क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज which has got the monetary value and which are in ownership of the business. So which are the properties which are owned by the business having the monetary value. तो लैपटॉप ये हमारे बिजनेस का क्या हुआ? असेट हुआ। तो परचेज किया लैपटॉप मतलब बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है, असेट आ रहा है 10,000 का, तो असेट हमारा बढ़ गया 10,000 से। फॉर ऑफिस यूज रुपीज 10,000, तो ये 10,000 का हमने लैपटॉप खरीदा तो बदले में क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो यहाँ पर 10,000 का कैश चला गया। कैश इज अ असेट, तो 10,000 का कैश चला गया। 10,000 का असेट आ गया मतलब लैपटॉप आ गया 10,000 से, और बदले में हमारा कैश चला गया 10,000 का। कैश ये भी असेट है, लैपटॉप ये भी असेट है। एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है। एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है। लैपटॉप आ रहा है, असेट बढ़ गया 10,000 से। कैश जा रहा है तो असेट कम हो गया 10,000 से। सो 1,09,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,09,000। इधर तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। सो 9,000 एट इज इट इज, 1 लाख एज इट इज। सो 9,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,09,000। सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स मतलब हमने गुड्स उधारी पर बेचा। वी हैव सोल्ड द गुड्स, गुड्स बेचा। गुड्स ये असेट है, सोल्ड मतलब बेचा, तो गुड्स जा रहा है, असेट जा रहा है मतलब हमारा असेट कम हो गया। असेट 12,000 से कम हो गया। सोल्ड गुड्स,
हमने गुड्स बेचा, गुड्स ये असेट है, गुड्स बेचा मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है, हमारा असेट्स 12,000 से कम हो गया। किसको बेचा है? रीना को। ऑन क्रेडिट, उधारी पर बेचा है, मतलब फ्यूचर में रीना से पैसा वसूल करेंगे। पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज डेटर। तो रीना हमारी कौन बन गई? डेटर बन गई, जिससे हम लोग फ्यूचर में पैसा वसूल करेंगे। डेटर इज असेट, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, डेटर इज असेट, जिससे हम लोग पैसा वसूल करने वाले हैं। तो हमारा डेटर्स बढ़ गया 12,000 से, मतलब असेट बढ़ गया 12,000 से। फिर से एक बार, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा, गुड्स ये असेट है, सोल्ड मतलब बेचा, तो गुड्स जा रहा है, असेट जा रहा है, तो 12,000 का असेट कम हो गया। किसको बेचा? रीना को बेचा उधारी पर, तो रीना इज आवर डेटर, तो रीना हमारी डेटर है, डेटर इज असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 12,000 से, तो रीना से हम लोग 12,000 वसूल करेंगे फ्यूचर में, तो रीना इज आवर डेटर, हमारा डेटर्स बढ़ गया 12,000 से, गुड्स कम हो गया 12,000 से, डेटर्स बढ़ गया 12,000 से, मतलब असेट कम हो गया 12,000 से, असेट बढ़ गया 12,000 से, तो 1,09,000 प्लस माइनस 12,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 1,09,000। इधर तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 2,500, हमको इंटरेस्ट का पैसा मिला, हमको क्या मिला? इंटरेस्ट का पैसा मिला। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब हमको कैश मिला, किस चीज के लिए? इंटरेस्ट के लिए। तो कैश मिला, रिसीव्ड, कैश आ रहा है, कैश इज अ असेट, कैश इज अ असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 2,500 से। एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, मतलब ये हमारा इनकम हो गया। तो इनकम की वजह से किसका फंड बढ़ता है? ओनर का फंड बढ़ता है, दैट इज कैपिटल। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिला, हमने कहीं पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखा होगा, बैंक में पैसा रखा होगा, जिसका हमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिला, ये हमारा इनकम है, और इनकम की वजह से किसका फंड बढ़ेगा? ओनर्स का, मतलब कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। फिर से एक बार, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500, हमको 2,500 का इंटरेस्ट मिला, मतलब कैश मिला 2,500 का, तो 2,500 का कैश आ गया, कैश इज अ असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 2,500 का, असेट बढ़ गया 2,500 से। और ये इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, रिसीव्ड इंटरेस्ट पैसा आ रहा है, ये हमारा इनकम है, तो इनकम की वजह से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है, तो 2,500 से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखा है पेड टेलीफोन बिल रुपीज 1,300, हमने टेलीफोन का बिल पेड किया 1,300, टेलीफोन का बिल पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश ये हमारा असेट होता है, कैश ये हमारा असेट होता है, कैश जा रहा है, पेड मतलब जा रहा है, तो असेट कम हो गया 1,300 से, 1,300 से हमारा असेट कम हो गया, सो 1,11,500 माइनस 1,300, सो 1,10,200। और ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, जैसे इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता है, तो वैसे खर्चे की वजह से कैपिटल कम होता है। इनकम की वजह से ओनर का फंड बढ़ता है, तो खर्चे की वजह से ओनर का फंड कम होता है। इनकम की वजह से ओनर का फंड बढ़ता है, तो खर्चे की वजह से ओनर का फंड कम होता है, मतलब कैपिटल कम होता है। ये कैपिटल कम हो गया 1,300। सो फाइनली 1,11,500 माइनस 1,300 इज 1,10,200, ये 9,000 एज इट इज। 1,02,500 माइनस 1,300, 1,01,200, इन दोनों का टोटल इतना आना चाहिए, तो 9,000 प्लस 1,01,200 दैट इज 1,10,200। Another transaction, Mr. Swaraj commenced business with bank balance rupees 1,10,000. Mr. Swaraj, ये ओनर का नाम है, commence मतलब started, तो मिस्टर स्वराज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बैंक बैलेंस के साथ, तो बैंक में हमारे पास 1,10,000 ये हमारा असेट है, राइट। तो बैंक बैलेंस, बैंक में हमारे पास पैसा, ये हमारा क्या है? असेट है, बिजनेस का प्रॉपर्टी है। 1,10,000 का बैंक बैलेंस, ये हमारा असेट प्रॉपर्टी हो गया। और ये पैसा किसने दिया बिजनेस को? मिस्टर स्वराज ने। मिस्टर स्वराज कौन है? बिजनेस का मालिक है, तो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 1,10,000। मिस्टर स्वराज ने अपने बिजनेस की शुरुआत की बैंक बैलेंस से 1,10,000, तो बिजनेस में 1,10,000 का असेट आ गया, और ये असेट किसने प्रोवाइड किया है? स्वराज, दैट इज ओनर ने। इट्स ओनर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज कैपिटल,
1,10,000। आगे लिखा है परचेज फर्नीचर। पहली बात तो फर्नीचर ये हमारा क्या होता है, असेट। फर्नीचर ये बिजनेस का क्या होता है, असेट। परचेज फर्नीचर मतलब फर्नीचर खरीदा है, तो बिजनेस के लिए फर्नीचर आ रहा है मतलब असेट आ रहा है, तो 25,000 का हमारा असेट बढ़ गया। 25,000 से हमारा असेट बढ़ गया। ये फर्नीचर हमने कैश देकर नहीं खरीदा, ऑन क्रेडिट उधारी पर खरीदा। किससे, एसएम फर्नीचर मार्ट से। किससे खरीदा, ये हमने एसएम फर्नीचर मार्ट से। तो एसएम फर्नीचर मार्ट ये हमारा क्रेडिटर हुआ। एसएम फर्नीचर मार्ट ये हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर। जिससे हम लोग उधारी पर गुड्स खरीदते हैं या फिर एसेट खरीदते हैं, वो हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो एसएम फर्नीचर मार्ट जिनको हमको फ्यूचर में ये 25,000 रुपया देना है, तो एसएम फर्नीचर मार्ट हमारा क्रेडिटर हुआ। एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। एक बार फिर से, परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर इज अ असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 25,000 से। ये फर्नीचर हमने उधारी पर खरीदा, किससे, एसएम फर्नीचर मार्ट। जिससे हम लोग उधारी पर खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर बन गया। एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया 25,000 से। तो इधर कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। सो 25,000 प्लस 1,10,000 इज इक्वल टू 1,35,000। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज रुपीज 15,000। सेम ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर की जगह पर खाली गुड्स आ गया, फर्नीचर की जगह पर खाली गुड्स आ गया, अदरवाइज दोनों ट्रांजेक्शन सेम है। तो फर्नीचर ये भी हमारा एसेट था, गुड्स भी हमारा एसेट ही है। बॉट का मतलब परचेज, तो परचेज गुड्स, गुड्स हमने खरीदा है, गुड्स ये एसेट है, तो असेट आ रहा है बिजनेस में, तो हमारा असेट बढ़ गया 15,000 से। असेट बढ़ गया 15,000 से। उधारी पर खरीदा, किससे उधारी पर खरीदा है, युवराज से। तो युवराज हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर। जैसे यहाँ पर एसएम फर्नीचर हमारा क्रेडिटर था, जैसे यहाँ पर युवराज हमारा कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गया 15,000 का। लायबिलिटी बढ़ गया 15,000 का। यहाँ पर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो 25,000 प्लस 15,000 40,000, 1,10,000 एज इट इज। 40,000 प्लस 1,10,000 दैट इज 1,50,000। ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम ही हुए। फर्क कहाँ पर है, सिर्फ फर्नीचर की जगह पर गुड्स है। फर्नीचर भी एसेट है और गुड्स भी एसेट है। परचेस मतलब एसेट आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐड हुआ, यहाँ पर भी ऐड हुआ। और ये दोनों चीज हमने उधारी पर खरीदा है, तो जिससे भी हम लोग उधारी पर खरीदते हैं वो पार्टी हमारा क्रेडिटर होता है। एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा लायबिलिटी बढ़ गया दोनों ट्रांजेक्शन। परचेस मशीनरी रुपीज 10,000। अब देखो क्या लिखा, हमने मशीनरी खरीदा 10,000 का। हमने मशीनरी खरीदा 10,000 का, मतलब हमने कैश पेड किया होगा 10,000। परचेस मशीनरी रुपीज 10,000, इसका मतलब हमने मशीनरी 10,000 रुपया कैश देकर खरीदा होगा। तो यहाँ पर मशीनरी हमारा क्या है, असेट। परचेस करें मतलब मशीनरी आ रहा है, जैसे यहाँ पर परचेस फर्नीचर, वैसे यहाँ पर परचेस मशीनरी। तो हमने मशीनरी खरीदा, मशीनरी हमारा असेट है, तो असेट बढ़ गया 10,000 से। असेट बढ़ गया 10,000 से, लेकिन ये मशीनरी हमने कैश देकर खरीदा है, तो कैश हमारा यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर हमारा कैश चला गया मतलब असेट चला गया 10,000 का। कैश चला गया मतलब असेट चला गया 10,000 का। तो एक तो मशीनरी आ रहा है मतलब 10,000 का असेट बढ़ गया, कैश जा रहा है इसलिए 10,000 का असेट कम हो गया। तो 1,50,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,50,000। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। तो परचेस मशीनरी फॉर 10,000 मतलब मशीनरी खरीदा है 10,000 का, तो मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है। मशीन आ रहा है 10,000, असेट बढ़ गया, कैश जा रहा है 10,000 का, असेट कम हो गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था टेलीफोन बिल, वैसे हमने यहाँ पर लाइट का बिल भरा। पेड मतलब पैसा जा रहा है, पेड मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब असेट जा रहा है। पेड मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो गया, तो असेट कम हो गया 3,500 से। 1,50,000 माइनस 3,500, 1,46,500। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा मतलब हमारा खर्चा हो गया। एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैपिटल बैलेंस कम हो गया 3,500 से। सो 1,10,000 माइनस 3,500, 1,06,500। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 1,500। पहली बात तो गुड्स, गुड्स ये हमारा असेट है, गुड्स ये हमारा असेट है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया मतलब गुड्स चला गया।
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग की वजह से गुड्स का नुकसान हुआ, आग की वजह से गुड्स का नुकसान हो गया। गुड्स ये हमारा असेट है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब गुड्स चला गया, मतलब असेट चला गया 1500 का, असेट चला गया 1500, 1,46,500 minus 1,500 that is 1,45,000 and goods destroyed by fire, तो ये आग लगने से नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर ये हमारा लॉस है, लॉस की वजह से क्या होगा, ओनर्स का फंड कम हो जाएगा, तो ओनर का नुकसान हो गया 1,500 का, ओनर का नुकसान हो गया 1,500 का, तो 1,06,500 माइनस 1,500 that is 1,05,000। फिर से एक बार, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,500, पहली बात तो गुड्स ये हमारा असेट है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर आग लगने से गुड्स का नुकसान हुआ मतलब असेट चला गया, तो असेट का बैलेंस कम हो जाएगा 1,500 से, एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया, तो नुकसान की वजह से ओनर का फंड कम होगा, ओनर का फंड कम हो गया 1,500 से, तो 1,46,500 माइनस 1,500 1,45,000, 40,000 as it is, 1,06,500 minus 1,500 1,05,000, so 1,05,000 plus 40,000 is equal to 1,45,000। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अभी देखो आपको ये सिंपल लगने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन रिपीट होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है और अमाउंट चेंज होता है, अदरवाइज ट्रांजैक्शंस बेसिकली रिमेन्स द सेम। सो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, रोहित ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 50,000 के कैश से, तो बिजनेस में कैश आ गया, कैश इज अ असेट, तो असेट आ गया 50,000 का, और बिजनेस को ये कैश किसने दिया, रोहित ने, रोहित कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस, तो अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल, तो ये 50,000। फिर से एक बार, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, बिजनेस में कैश आ गया मतलब असेट आ गया 50,000, बिजनेस को ये कैश किसने दिया, रोहित ने, रोहित कौन है, ओनर, तो ओनर का फंड मतलब कैपिटल, तो असेट आ गया 50,000, कैपिटल आ गया 50,000, आउटसाइड लायबिलिटी 0, 0 plus 50,000 is equal to 50,000। bought goods on credit from Manoj, bought goods on credit from Manoj, हमने गुड्स खरीदा उधारी पर मनोज से, गुड्स खरीदा है, गुड्स ये असेट है, बॉट मतलब परचेज, तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है मतलब असेट आ रहा है, हमारा असेट बढ़ गया 6,000 से। ये गुड्स हमने कैसे खरीदा है, उधारी पर खरीदा है, किससे उधारी पर खरीदा है, मनोज से, तो जिससे हम लोग उधारी पर गुड्स खरीदते हैं तो ये हमारा कौन है, क्रेडिटर, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश परचेस ₹5,000, अभी ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है, कैश परचेस का मतलब गुड्स परचेस ऑन कैश, कैश परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस ऑन कैश, एंड कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश सेल्स का मतलब होगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड कैश परचेस का मतलब होगा गुड्स परचेस ऑन कैश, हमने कैश देकर गुड्स खरीदा, कैश परचेस का मतलब क्या है, हमने कैश देकर गुड्स खरीदा, सो गुड्स परचेस, परचेस गुड्स ऑन कैश, कैश परचेस का मतलब परचेस गुड्स ऑन कैश, तो हमने गुड्स खरीदा, कैश जा रहा है, तो गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, तो गुड्स आ रहा है, गुड्स ये असेट 5,000 बढ़ गया, कैश जा रहा है तो ये कैश चला गया -5,000। फिर से एक बार, कैश परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस ऑन कैश, गुड्स परचेस ऑन कैश, तो गुड्स परचेस ऑन कैश मतलब गुड्स खरीदा हमने पैसा देकर, कैश देकर, तो गुड्स आ रहा है, गुड्स इज असेट, तो असेट बढ़ गया 5,000 से, और कैश चला गया, कैश चला गया तो कैश भी हमारा असेट है, तो कैश चला गया 5,000, गुड्स आ गया मतलब असेट बढ़ गया 5,000, कैश चला गया मतलब असेट कम हो गया 5,000, आउटसाइडर और ओनर्स के फंड में कोई चेंजेस नहीं, तो कैश परचेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर, पेड यहाँ पर आपको वर्ड आ गया, देखो पेड मतलब पैसा जा रहा है, क्या पेड किया, वेजेस, वर्कर को, लेबर को वेजेस पेड किया, उसके काम का पैसा दिया वेजेस,
फर्स्ट ऑफ ऑल पेड मतलब पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश ये हमारा असेट होता है, पेड मतलब कैश जा रहा है, तो असेट कम हो गया 3000 से। वेजेस टू द कैजुअल लेबर मतलब ऐसे किसी वर्कर को हमने कुछ काम दिया होगा, ये हमारा परमानेंट वर्कर नहीं है, तो किसी छोटे मोटे काम के लिए हमने अपॉइंट किया होगा, उसको हमने 3000 का वेजेस दे दिया, पगार दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। एक्सपेंस हुआ तो किसका फंड कम होगा? ओनर का, मतलब कैपिटल कम हो जाएगा। फिर से एक बार, पेड वेजेस, पेड मतलब पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश इज अ असेट, तो असेट कम हो गया 3000 से, जा रहा है 3000 से, असेट कम हो गया। पेड वेजेस मतलब ये हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, हमने किसी एक वर्कर को अपॉइंट किया था, ये हमारा परमानेंट वर्कर नहीं है, कैजुअल लेबर, कोई छोटे मोटे काम के लिए हमने लेबर अपॉइंट किया, उसको हमने ये पेमेंट किया 3000 का, वेजेस दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? ओनर का फंड कम होगा, खर्चे की वजह से क्या होगा? ओनर का फंड कम होगा। सोल्ड गुड्स टू संतोष ₹7000 ऑन क्रेडिट। पहली बात तो सोल्ड गुड्स, गुड्स ये हमारा असेट है, गुड्स को बेचा मतलब असेट चला गया, गुड्स चला गया, असेट चला गया, -7000। किसको बेचा? संतोष को बेचा। कैसे बेचा? उधारी पर बेचा, मतलब फ्यूचर में संतोष से पैसा वसूल करेंगे, तो संतोष हमारा डेटर बन गया, संतोष हमारा डेटर बन गया। डेटर हमारा क्या होता है? असेट हो, तो असेट का बैलेंस बढ़ गया 7000 से। फिर से एक बार, सोल्ड गुड्स, गुड्स हमारा असेट है, सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स बेचा, गुड्स जा रहा है, तो असेट कम हो गया 7000 से, असेट कम हो गया 7000 से। किसको बेचा? संतोष को, उधारी पर, मतलब फ्यूचर में संतोष से पैसा वसूल करेंगे, तो संतोष हमारा बन गया डेटर। डेटर हमारा क्या होता है? असेट, मतलब डेटर का बैलेंस बढ़ गया 7000 से, तो 53,000 माइनस 7000 प्लस 7000 इज इक्वल टू 53,000। यहाँ पर तो चेंजेस हुआ ही नहीं है, 6000 एंड 47,000 एज इट इज, तो 47,000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 53,000। रिसीव्ड कमीशन ₹1000 फ्रॉम वैशाली। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड हुआ है मतलब कैश आया, कमीशन का पैसा मिला मतलब कैश मिला, कैश ये हमारा असेट है, रिसीव्ड हुआ, कैश आ रहा है मतलब हमारा असेट बढ़ गया, तो असेट बढ़ गया 1000 रुपीज से, कैश आ गया मतलब असेट बढ़ गया 1000 रुपीज से। रिसीव्ड कमीशन, हमको वैशाली से कमीशन मिला, हमको कमीशन मिला वैशाली से, तो वैशाली के लिए हमने कुछ काम किया होगा, उसके कुछ गुड्स वगैरह बेचे होंगे, जिसके बदले में हमको कमीशन का पैसा मिला, तो कमीशन मिला, ये हमारा इनकम है, पैसा आ रहा है, ये हमारा इनकम है, इनकम की वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इनकम की वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, तो 47,000 प्लस 1000 दैट इज 48,000, and 48,000 plus 6,000 is equal to 54,000।